हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं फिर से आ गए हैं क्लास 7 का। ये चैप्टर छोड़ दिए थे, चैप्टर 14 विजुअलाइजिंग सॉलिड का। दोस्तों आप लोगों के इसको समझाने के लिए देखिए कितना सारा चीज़ बनाए हैं हम आज। ये सब अभी हम बैठे हुए थे तो कट कर रहे थे समझाने के लिए आपको। पूरा चैप्टर आप देखिएगा, इधर से उधर समझाएंगे। देखिए इतना सारा बनाए हैं। उसके बाद ऐसा भी पिक्चर आपको उधर देखने को मिलेगा, ये सर्कल के साथ। उसके बाद ये भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद एक जगह ऐसा मिलेगा, है ना, एक साइड इधर एक साइड इधर, सारा पिक्चर उठाए हैं। उसके बाद ये मेरे पास आज लूडो का छक्का नहीं था तो इसको मैं उठाए हैं। और क्या कहते हैं इसमें, हम आप सोचे सर अपने मन से लिखे हैं। यस, अपने मन से लिखे हैं, लेकिन आपको लूडो का छक्का में ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मतलब इधर अगर 2 है तो इधर इधर वाला और अपोजिट साइड वाला को जोड़ेंगे ना, हमेशा 7 आएगा। आप लूडो का छक्का उठा के देखिएगा, आपके पास अगर होगा तो। जैसे 6 है तो अपोजिट साइड क्या होगा, 1 होगा। तब ना इधर वाला साइड ऐड करने से 7 आना चाहिए, है ना। अपोजिट साइड ऐड करते हैं तो 7 आता है। हम भले अपने मन से लिखे हैं इसमें, लेकिन आप अगर अपना देखेंगे तो आपको होगा। और कुछ हम लोग इसका हेल्प लेके और सीखेंगे, मतलब कि रेक्टेंगल के बारे में। तो चलिए हम अब समझाते हैं। इसका शायद अगला चैप्टर में यूज है इस सब चीज़ का। एक ठो इसी में यूज है तो उसको उठा लेते हैं हम। किसका, तो इसका यूज है, इसको रख लेते हैं अभी। बाकी सबको उधर रख लेते हैं क्योंकि उधर अभी बाद में यूज होगा इस सब का। दोस्तों सारा एपिसोड अभी हम अपलोड कर देंगे, और अब देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम हर दिन बेसिक बताते हैं, इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों इसका समझाते हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल शेप, जिसको शॉर्ट में 2D कहते हैं, यानी 2 डायमेंशनल शेप जिसमें सिर्फ लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, यानी लेंथ और ब्रेथ होता है। दिक्कत इसका एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा, जैसे ट्रेंगल हो जाएगा, ट्रेंगल का जितना ट्रेंगल होता है सब हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ओक्टानोना, डेका सब हो जाएगा। ये ओवल बना है अंडा की तरह। अंडा नहीं होता ओवल एक्चुअल में, ये सर्कल को दबा देते हैं ना तो उस तरह से बनता है ना। दबा हुआ सर्कल यानी रिंग, मतलब दबा हुआ डा। अगला एक होता है 3D। 3 डायमेंशनल में क्या होता है, इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है ना। फिर 3 डायमेंशनल 2 भागों में बांटे हैं, है ना। 2 भागों में अभी देखिए कौन कौन। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। इसका एग्जांपल में हो जाएगा आपको, इसका एग्जांपल में हो जाएगा आपको क्यूब। क्यूब, जैसे क्यूब में क्या होता है, क्यूब में लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, क्यूबाइड। उसके बाद है सिलेंडर, है ना। उसके बाद अगला आता है कोन, और एक आता है स्फेयर। स्फेयर मतलब गेंद की तरह गोला जो है। तो ये सारा क्या है, ये 3D शेप जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। दोस्तों इस फिर यहाँ 3D शेप को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता प्रिज्म और एक होता पैरामिड। पैरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर है यहाँ समझाते हैं। ये 3D शेप का आप बता रहे हैं। एक होता प्रिज्म, दूसरा होता पैरामिड। एक हो गया पैरामिड, एक होता है प्रिज्म, PRISM। दोनों में अंतर क्या है, प्रिज्म और पैरामिड में। प्रिज्म में दोस्तों ये बेस है, मान लेते हैं स्क्वायर, इसका ऊपर तक, है ना, ऊपर तक ना स्क्वायर ही होता है। ये समझिए, जैसे इसका बेस है रेक्टेंगल, तो इधर भी रेक्टेंगल है इधर भी रेक्टेंगल, मतलब उसका ऊपर तक एक ही तरह है, उसको कहते हैं प्रिज्म। लेकिन पैरामिड क्या होता है, मतलब नीचे में बेस है और सारा कोना इस तरह से मिलके यहाँ पे मिल जाता है, इसको पैरामिड कहते हैं। पैरामिड जैसे ये वाला शेप पैरामिड का ही है। जैसे देखिए इसको हम लोग ऐसा मोड़ेंगे, यहाँ पे भी ऐसा मोड़ेंगे, ये समझ में आ रहा हो, इसलिए सब काटे हैं आज समझाने के लिए, है ना। इस तरह से मोड़ेंगे ना तो ये सारा कोना ऊपर में जाके मिलेगा, तो इसको बोलते हैं पैरामिड। मतलब सारा देखिए एक जगह मिल रहा है आके, तो इस तरह से को क्या कहते हैं, पैरामिड कहते हैं, है ना। बेस जैसा ऊपर तक होता है तो प्रिज्म। तो प्रिज्म का आप सोचे कौन कौन होगा, तो क्यूब भी, क्यूब, क्यूबाइड, ये सब प्रिज्म है। सिलेंडर भी प्रिज्म है क्योंकि सिलेंडर नीचे से ऊपर तक सेम दिखता है, ये पैरामिड हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कोन, ये भी पैरामिड हो जाएगा। उसके बाद है टेट्रागन, ये भी जैसे कि यह ट्रेंगल है, एक साइड इधर से उठेगा ट्रेंगल, एक इधर से और एक इधर से, तो ये भी पैरामिड है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं पॉइंट पे। फिर भी यहाँ कुछ बता देते हैं दोस्तों।
ये जो है मान लेते हैं इसको बोलते हैं एज, इसको बोलते हैं वर्टेक्स ये जो है, और इसको बोलते हैं फेस। ये सब तो जानते होंगे, सीधा क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब सोच रहे बहुत पका दिया, लेकिन कुछ तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि ये ना बहुत सा बच्चा को पल्ले नहीं पड़ता कि है क्या ये। यहाँ समझिए नंबर 1, कंसीडर दिस पैरामिड ABCD। ये देखिए इसी के बारे में बोल रहा है, ABCD ये सारा है। उसके बाद है इट बेस इज स्क्वायर, सेम है अभी जैसे हम बनाए थे, कहाँ बोल रहे हैं ये ऐसा ही है, स्क्वायर है। इसका देखिए उल्टा साइड में देखेंगे तो स्क्वायर ही है ना। तो यहाँ पिक्चर बना के दिखाता हूँ, ये स्क्वायर की तरह है, मैं ऐसा बना देता हूँ, ज़्यादा समझने में अच्छा रहेगा। और ये इसके तरह एक ही चीज़ है ये, है ना। वो देखने में 3D शेप क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसा दिखने को मिलेगा। ये कहीं पे मिलेगा जाके, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। ये एक्चुअल में यहाँ A है, यहाँ पे B C D और E। इसमें यहाँ ऊपर में A है, समझाने के लिए सब कर रहे हैं, B C D E है ना। दो पिक्चर है, दोनों एक ही पिक्चर है। एक्चुअल में ये ऐसे 3D देखिए, यहाँ ऊपर से देख, ये वाला पिक्चर में सीधा ऊपर से देख रहा है तो ऐसा दिख रहा है, और ई वाला पिक्चर में साइड से देख रहे हैं, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। हाँ, अगला प्रश्न, फाइंड आउट हाउ मेनी मोर फेस डज इट हैव, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स फेस। पहला एक देखिए, इट बेस इज स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसका बेस स्क्वायर है। अब इसमें बोला है बेस ABCD, कौन सॉरी BCD ये बेस है। फाइंड आउट हाउ मेनी मोर फेस डज इट हैव, मतलब स्क्वायर को छोड़कर, जैसे कि ये जो स्क्वायर है इसको छोड़कर कितने फेस हैं, तो एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, तो फिर 4 और फेस है, कितने हैं, 4 है ना। और फिर यहाँ बोला है क्या, 4 फेस। इट हैव व्हाट इज द शेप ऑफ देयर फेस। दोस्तों ये देखिए एक एक फेस को देखिएगा ना, ये आपको ट्रायंगल की तरह दिखता है, यहाँ भी ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। तो ऑल फेस इसका कितना है, 4 है, और ट्रायंगल की तरह दिखा, TRIANGLES, कितने तरह है, ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। ये सारा समझने वाला है, इसमें कुछ लॉजिक कुछ लिखना है नहीं, सीधा। अगला समझते हैं, 1 नंबर को बता दिए, 2 नंबर पूछते हैं, नेम ऑल द वर्टेक्स एज फेस ऑफ द गिवन पैरामिड। इसी के बारे में बोल रहा है, अभी बताए थे। पहले वर्टेक्स कितने हैं वो समझते हैं, VERTICES। उसके बाद एज भी लिख लेते हैं, EDGES। उसके बाद और क्या, फेस, FAC, फेस, है ना। ये दूसरा नंबर बता रहे हैं, इसी का बोला है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, एक फेस तो ये है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा इधर है, तो फेस हमको हो जाएगा 5। एज मतलब किनारा देख लीजिए दोस्तों, किनारा देखिए, इसी में गिनना है आपको, 4 को नीचे होगा, 1 2 3 4, 4 को नीचे, एक इधर होगा 5, एक इधर 6, इधर 7, एक इधर 8, तो एज हो जाएगा 8। और कोना कितना हो जाएगा, 4 को नीचे है, 1 2 3 4 और एगो ऊपर है, तो वर्टेक्स हो जाएगा 5। समझ में आया, वर्टेक्स मतलब कोना। इसमें भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5, वर्टेक्स हो जाएगा। एज भी गिन के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो एज है। फेस कितना है, 1 2 3 4, 4 गो तो ट्रायंगल है, नीचे में एक स्क्वायर है, तो 5 हो जाएगा, है ना। इसमें भी गिनिएगा तो ऐसा ही होगा, इसमें गिनने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम ये वाला बता रहे हैं, और ये तो बनाए ही हैं अभी, एक्चुअल में ये ऐसे सटा हुआ रहेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर वर्टेक्स का नाम देना चाहते हैं तो वो कौन कौन है, एक तो ए है, यहाँ पे ए है, कोमा बी है, कोमा सी है, डी है और ई है, सी है, डी है और ई है, दिक्कत, ये वर्टेक्स का नाम है। एज का अगर नाम देना चाहते हैं दोस्तों, ये लाइन है, यहाँ से लिखे हम AB, तो इस लाइन का नाम AB भी बोल सकते हैं या BA भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो कोई भी शुरू कर लेते हैं, AC AB AE AAD, पहले तो उतना है, AB कोमा AC कोमा AD कोमा AE, ये तो अब अंदर वाला सारा लिख लेते हैं, अब बाहर वाला लिख लेते हैं, BC CD DE BC
सी डी डी ई, इसको बी ई भी लिख सकते हैं या ई बी भी लिख सकते हैं। अभी बताया उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा सबको लिख सकते हैं। ये सारा क्या है, एज है ना। फेस का नाम बोलेंगे तो यहां समझिएगा, इसमें फेस का इसको बोलेंगे तो ए बी सी तीन बोलना पड़ेगा क्योंकि फेस है। तो ए सी डी, उसके बाद है ए डी ई, कहीं से भी शुरू कीजिए कोई दिक्कत नहीं, ए डी ई, ए बी ई, उसके बाद ए बी सी, ये ट्रायंगल तो सारा बोल दिए। अब ये क्वाड्रिलेटरल नीचे जो था बी सी डी ई हो जाएगा, बी सी डी ई। तो ये सारा है, देखिए 5 तो आया भी है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला समझते हैं। अगला है कंसीडर द गिवन फिगर इट सो इन क्यूब समराइज बाय द पैरामिड। ये देख लीजिए, एक नीचे में क्या है दोस्तों, प्रिज्म है, प्रिज्म ना क्यूब है, सॉरी क्यूब पर है, हाँ क्यूब ही है। और उसके ऊपर में एक पैरामिड है जो अभी जस्ट ऐसा ही बनाए थे। तो इसका बेस नहीं है, खाली ढक्कन वाला चीज़ है ना, इसमें दिखता नहीं है लेकिन एक्चुअल में 4 गो है। दिक्कत क्योंकि ये जब इसको क्या कहते हैं, इसका जो क्यूब को ढके हैं, क्यूब का ऊपर वाला पार्ट स्क्वायर होगा, 4 साइड होना चाहिए। ये 4 भले नहीं दिख, 2 ही दिख रहा है लेकिन 2 उधर छुपा हुआ पीछे है। जैसे इसको अगर देखेंगे आपको 2 ही दिख रहा होगा ना, 2 इधर भी है, वैसा ही है। तो समझते हैं एक्चुअल में, है ना, ये है, यहाँ पे समझाते हैं। और कुछ इसमें 4 तो है, ये है साइड। अब उस साइड में से ऐसे इधर से एक उठाए हैं, एक इधर से उठाए हैं, और एक इधर से उठाए हैं, एक उधर से उठाए हैं, ऐसा है, ऊपर तक है ना, ऐसा ही है। मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि ये आपको कंसीडर में आ जाए। तो हाउ मेनी फेस समझते हैं 4 नंबर में। पहले फेस कितने हैं दोस्तों, इसमें हम लोग जानते हैं 6 फेस होता है। यहाँ काउंट करके दिखाते हैं। इसमें देखिए, इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4, इधर एक 5, इधर एक 6, इसमें भी 6 ही होता है। तो 6 फेस में इधर वाला फेस को ढक लिया है, तो हमको 5 ही फेस ई वाला में मिला, और 4 गो ऊपर में मिलेगा। जैसे अभी बताए थे, इसमें कितना 4 गो होता है, 1 2 3 4, तो नीचे में 5 है, ऊपर में 4 है, तो 9 गो टोटल फेस है। इसमें ध्यान रखिएगा 9 फेस है, समझ में आया। सॉरी, यहाँ लिखना भी था ना, फेस FAC। दूसरी बात, एज अगर बोलेंगे तो इसमें समझिएगा ध्यान से, इसमें एज किनारा जो होता है ना, वो 12 होता है, 1 2 3 4। अब गिनिएगा अपने हाथ से, इसमें देखिए ये 12 है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 को तो ऐसे हुआ, 4 को ऐसे हुआ, 5 6 7 8 गो हुआ, और इधर वाला भी 9 10 11 12, तो 12 गो इसमें है, 13 14 15 16। तो इसमें टोटल कितने हो जाएगा, 16 ठो एज है, 16 एज, अरे यार 16 एज है, EDGE। अगला, इसमें और भी क्या बोला है, वर्टेक्स, कोना तो दिख रहा होगा, 1 2 3 4, वैसे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देख लीजिए, 8 गो तो इसी में है, इसमें 8 गो होता है, इसमें 8 गो है, 1 2 3 4, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, और ये यहाँ बीच में है, सबका ऊपर जो होगा। तो इसका मतलब 9 गो क्या है, इसमें 9 गो कितना क्या होगा, वर्टेक्स, VRTEX, वर्टेक्स। अगला बोला है नेम इट्स एज, वही अभी जस्ट इसका भी बनाए थे, नाम लिखना है सब, फेस एंड वर्टेक्स। तो मैं लिख देता हूँ धराधर नाम। वैसे किसका नाम लिखता हूँ, पहले वर्टेक्स का नाम लिख देता हूँ। वर्टेक्स में कौन हो जाएगा, जितना भी है, ए क्या नाम है, ABCD, ये सारा हो जाएगा, ये सब नाम खाली लिखना है। दिक्कत, चलो लिख ही देते हैं। सबसे पहले क्या लिखने बोल रहा है, फेस लिखने बोल रहा है, तो FACE। फेस में कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, पहले ABCD भर देते हैं सब जगह। यहाँ A है, सॉरी यहाँ A, यहाँ पे B है, उसके बाद है यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, कहीं भी भर दो आप। ये ऊपर में O है ना, ऊपर में ऐसे बना है थोड़ा सा, ABCD ऊपर हो गया। उसके बाद है यहाँ पे, अरे यार ये तो भयानक हो जाएगा, अच्छा इसी में देख लेते हैं। एक साइड ये दिख रहा होगा, पहले ऊपर वाला ही लिख लेते हैं। ऊपर वाला में कौन कौन है, OBC, ये वाला फेस, उधर वाला हो जाएगा OCD,
उसके बाद उससे पीछे वाला मैं ओ ए डी, अच्छा आपको ये वाला उल्टा पुल्टा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ओ ए बी, ओ ए बी, ऊपर वाला सारा लिख दिए हैं चारों ठो। अब नीचे वाला लिख लेते हैं। नीचे में ए बी ई, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई। उसके बाद ई वाला लिख लें, इधर वाला लिख लेते हैं बी सी जी एफ, बी सी जी एफ। साइड सामने वाला लिख लिया, उधर वाला लिख लेते हैं सी जी एच डी, सी जी एच डी। और पीछे वाला लिखेंगे तो उस साइड वाला पीछे ए डी एच ई, ए डी एच ई। अब बचा कौन, सबसे नीचे वाला ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को था भी, है ना। एज लिखना तो आसान ही है वैसे, ई डी जी ई। एज कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से यहाँ जितना भी लाइन है सबको लिख देना। जैसे कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी। उसी तरह इसका ऊपर वाला सब खत्म हो गया, ए डी ए बी ए बी ए डी, बी सी सी डी, बी सी सी डी। इधर यहाँ का भी सब तो खत्म हो गया। पहले नीचे वाला का लिख लेते हैं, ई एच ई एफ जी, ई एफ जी। उसके बाद जी एच, उसके बाद है ई एच, एक ठो ई एच। नीचे वाला भी सब खत्म हो गया, खाली आप ये वाला लाइन बचा, ए ई बी एफ, ए ई बी एफ। इसमें बहुत फालतू से सब कौन चीज़ दिया है सब, सी जी, टाइम बर्बाद के लिए करता बच्चा सबका, सी जी और एच डी एच लिख दिए। अगला लिखना हमको वर्टेक्स। वर्टेक्स में कौन है दोस्तों, जितना भी है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच और एक तो है ओ। मिलते हैं सबसे, थैंक यू।